जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और इस क्वेश्चन पेपर में हम हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं और जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ग्रुप डी का है, 11 नवंबर 2018 को ये आयोजित किया गया था और इवनिंग सेशन का एक क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम सिर्फ जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा किसके रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे एक डैश दे रखा है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधानक के नाम से इसको नामित किया है। हरियाणा को महाभारत में बहुधानक कहा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा बहुधानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करके सही चुनिए। तो इसमें बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है। बराक नदी के बारे में क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि ये मणिपुर और मिजोरम में बहती है। दूसरा जो जजमेंट दे रखा है इसमें वो है कि पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ हैं जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूहों द्वारा आवासित है। तो पहाड़ी इलाकों में झूम कृषि की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध द जंगल बुक मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी कहानी है, बाद में जिस पर 2016 में एनिमेटेड फिल्म भी बनी जिसके लिए उसे ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो ये फिल्म किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रुडयार्ड किपलिंग, ये इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ये हरियाणा क्लर्क में 2017 में भर्ती हुई थी, उसमें पूछा था और ग्रुप डी में भी पूछा है और इसलिए मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैंने बाकी 6 पेपर और हैं जो मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप सारे पेपर देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में 11 टाइगर रिजर्व वर्तमान में स्थित हैं। और ख़ास बात यह है कि आज 29 जुलाई है। आज राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे तीर की सहायता से बजाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे हम सारंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे पुराना है? तो भिरडाना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, हरियाणा क्लर्क में भी पूछा गया था और ग्रुप डी में भी। तो प्राचीन स्थल भिरडाना हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल है जो हड़प्पा घाटी स्थलों में सम्मिलित था। ये आपको याद रखना है, भिरडाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? तो कैबिनेट मिशन योजना ने त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की थी। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। इसमें 3 मेंबर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के हेड थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है? तो व्याख्याएं क्या क्या है? पंचायत चुनावों में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो सभी राज्यों में नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे ऐसे राज्य हैं कुछ जहाँ पे दूर दराज रिमोट एरियाज़ में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे EVM का प्रयोग नहीं होता है आज भी।
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। बेसिकली जो घड़े होते हैं, कुम्हार जो घड़े बनाता है वो एक चाक या पहिया इसको बोलते हैं, उसको गोल गोल घुमा करके उससे घड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है। तो हरियाणा शब्द का जो प्राचीनतम संदर्भ है वो चहामान में पाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शंस की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे नवीन वेद है। वेदों की संख्या 4 है और इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, ये साइंस का, इसको नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो गेहूं की कृषि के बारे में जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें केवल 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है और गर्मी की ऋतु में इसको काट लिया जाता है। गेहूं को अति भारी वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जवाब हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, वह नृत्य है जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती हैं, क्या कहलाता है। तो रासलीला हम इसको कहते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश का फोल्क डांस भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर किस से निकाली गई है। तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है। बेसिकली हमारे संविधान की शेड्यूल नंबर 7 ये कहती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन रहेगा, और हमने शेड्यूल नंबर 7 में 3 तरह की अनुसूचियों की व्यवस्था की हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और रेजिडुअल लिस्ट। तो इस पे ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। इसमें है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं जैसे परमाणु ऊर्जा का मामला है, अंतरिक्ष के मामले हैं, ये सब रेजिडुअल लिस्ट में है और भारत सरकार इन पे कानून बनाती है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की योजना संविधान की 7वीं अनुसूची में, जैसे मैंने अभी बताया, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द ज्ञात, ये ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी उसके बाद प्रतिहार वंश का शासन कन्नौज पर हो गया था। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अम्बाला में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन किया जाता है, आम का उत्पादन अम्बाला में होता है। इसके अलावा अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी उसे कहते हैं। मिक्सी सिटी भी अम्बाला को कहा जाता है, क्योंकि 20% साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पूरे देश के अम्बाला में बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ये बिल्कुल इजी सा साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गांधी जी और इनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो वह क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, तो नहीं थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन में तो सभी लोग अंग्रेज थे। केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, ये भी गलत है। संविधान सभा के सदस्य भी महात्मा गांधी नहीं थे। तो इसका जवाब हो जाएगा उक्त सभी। ये सारे कथन महात्मा गांधी के बारे में असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सल्तनत वंश बेसिकली 1206 से 1290 तक रहा और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने अपने द्वारा विजित शासकों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए वो गजनी लौट गया और बाद में जो वंश चला वो गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है। तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का रहता है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कार्यकाल है वो 5 साल निर्धारित है। नेक्स्ट, हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है।
तो हुड्डा का अर्थ होता है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2017-18 तक कितने जिले थे? तो हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, 17-18 में भी 22 जिले थे। नेक्स्ट, भारत और डैश के बीच ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को कब अनुमति दी? तो 12 नवंबर 2015 को उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को अनुमति दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिमालय पर्वत पहाड़ी में कौन सी हिमालय के मैमार भाग से संलग्न नहीं है? तो इसमें आ जाएगा जयंतिका की पहाड़ियाँ, क्योंकि जयंतिका की पहाड़ियाँ हिमालय के पर्वतीय पहाड़ी में संलग्न नहीं है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रोकने हेतु की गई थी। किसके हेतु की गई थी? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा था, इसलिए हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस कहते हैं क्योंकि? ए और सी दोनों इसका जवाब होगा। यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य इसका कोई रोल नहीं है। तीसरा, वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरते, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? जैसे मैंने बताया था कि चारों वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता निर्दिष्ट करता है, तो शैक्षणिक। मैंने आपको ये जो मैंने पिछला ग्रुप डी का पेपर सोल्व करवाया था उसमें भी क्वेश्चन था कि हरियाणा में अगर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो ग्राम पंचायत है उनमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें जवाब आएगा काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के, जैसे ये हमारा हरियाणा है तो शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व में इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांच खेल अकादमी यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो मोरनी हिल्स पंचकुला में हरियाणा सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन ये है, अभी अरावली की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ मेवात की पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों को विलीन कर एसबीआई के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा बैंक बनाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन? उस समय पे 3 बड़े बैंकों का वर्जन हुआ था, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक। तो कॉरपोरेशन बैंक इस लिस्ट में नहीं है, तो ये तीनों एक साथ मर्जर किए गए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा कॉरपोरेशन बैंक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन पेपर हरियाणा ग्रुप डी का है और इसको यहाँ पर सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सको कि हरियाणा सरकार ग्रुप डी के एग्जाम में कैसे सवाल पूछती है। ये क्वेश्चन पेपर आपको हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम में भी मदद करेगा, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित और बाकी जो पेपर हैं ग्रुप डी के, तो मैंने वो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।